हमारी प्राथमिकता दल से पहले देश की है और हम सब ये मानते हैं कि जब देश का भला होगा तो सबका भला होगा, जब सबका भला होगा तो देश आगे बढ़ेगा। और इसलिए भाजपा ने ये तय किया है कि हमें तुष्टीकरण के रास्ते पर नहीं चलना है। मंगलवार को प्रधानमंत्री ने भोपाल में विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री के मध्य प्रदेश दौरे को 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। अपने भाषण के दौरान पीएम ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। साथ ही प्रधानमंत्री ने गांव, किसान, मुसलमान, भ्रष्टाचार और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी बात की। बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में गांव के वोट बैंक को रिझाने की पूरी कोशिश करती दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में कहा कि भारत 2047 तक तभी विकसित होगा जब गांव विकसित होगा। बीजेपी ग्रामीण इलाकों पर फोकस इसलिए कर रही है क्योंकि सरकारी योजना का लाभ लेने वाले लोग गांव में ज्यादा हैं और बीजेपी पिछले कई चुनाव में गांव के अंदर काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कई बार किसानों का भी जिक्र किया। का अर्थ यही है कि बीते 9 वर्षों में भारत और भारतीयों की कमाई बढ़ी है, समृद्धि में हिस्सेदारी बढ़ी है। आज जब हमारा निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर है तो उसका लाभ किसानों को भी होता है और रोजगार निर्माण पर भी होता है। आज जब हमारी फैक्ट्रियां रिकॉर्ड उत्पादन करते हैं, जब रिकॉर्ड विदेशी निवेश आता है तो उसका लाभ भी सबसे अधिक हमारे युवाओं को होता है। ये समय, ये कालखंड भारत के युवा बेटे बेटियों का है। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार, फ्री राशन, उज्ज्वला और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के साथ मुसलमानों की स्थिति पर भी बात की। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। प्रधानमंत्री ने कहा मुसलमानों के एक वर्ग ने यानी पासमानदा मुसलमानों का शोषण किया गया है और इस पर चर्चा भी नहीं होती है। भारत में करीब 85% पिछड़े हुए मुसलमान हैं, जिन्हें पासमानदा कहते हैं। मुसलमानों की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी संकेत दिया। पीएम के बयान के बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यूसीसी एक बड़ा मुद्दा बनेगा। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में विपक्षी एकता पर भी तंज कसा और 2G से लेकर कोल तक के यूपीए सरकार के घोटालों को एक बार फिर से याद दिलाया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारतश्री।